जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, टर्की ने नया साल शुरू होने के साथ साथ ही रशिया के साथ अपनी दुश्मनी को भी और एक कदम आगे बढ़ा दिया और टर्की ने इस बार जो गलती किया है, संभावित इसका माफी रशिया की तरफ से टर्की को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में टर्की द्वारा रशिया के क्राइमिया के हिस्से को मान्यता देने से इनकार किया गया है और दोस्तों इससे अब व्लादिमीर पुतिन का पारा और भी गर्म हो सकता है। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो करीबन 2014 से ही टर्की के तरफ से नेटो के सिद्धांतों के खिलाफ जाके रशिया के साथ डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत किया जा रहा है और इस कारण टर्की को यूरोप और अमेरिका से काफी बड़े बड़े झटके भी मिल चुका है। टर्की द्वारा रशिया के साथ अपने पॉलिसी शिफ्ट को दिखाते हुए रशिया से S-400 का भी खरीदारी किया गया। पर दोस्तों, हाल ही में टर्की के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान देते हुए रशिया के क्राइमिया के ऊपर क्लेम को टर्की द्वारा रिजेक्ट किया गया और टर्की का कहना यह है कि टर्की अपने पहले के स्टैंड में अभी भी है और टर्की रशिया के क्राइमिया को रशिया के हिस्से के हिसाब से मान्यता नहीं देता। दोस्तों, अगर देखें तो ये एक तरीके से नेटो मेंबर के देशों के डिसीजन है और टर्की नेटो के मेंबर होने के नाते संभावित अपने पुराने स्टैंड में ही आगे बढ़ रहा है। पर दोस्तों, ये टर्की का बयान अब रशिया और टर्की के रिश्ते के बीच में एक बहुत बड़ा दरार पैदा कर सकता है। जबकि दोस्तों, इससे पहले भी दिसंबर महीने में टर्की के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान देते हुए कहा गया था कि उनके तरफ से क्राइमिया के हिस्से को यूक्रेन के हवाले करने के प्रस्ताव का समर्थन किया जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि क्राइमिया के हिस्से को लेके रशिया काफी ज्यादा सेंसिटिव है और रशिया किसी भी देश के अपने इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दों में हस्तक्षेप करना कतई पसंद नहीं करता है। ऑलरेडी टर्की और रशिया के रिश्ते के बीच में 2020 में कई सारे दरार आ चुका है, जिनमें S-400 के फेलियर होना और अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई में दोनों देश एक दूसरे के विपक्ष में रहना एक प्रमुख मुद्दा था और अब इस तरीके का बयान टर्की के मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे टर्की के मुश्किलों का जिक्र इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टर्की नेटो मेंबर के देशों को अपने अलायंस के हिसाब से खो चुका है। टर्की के बयानबाजी की वजह से ऑलरेडी फ्रांस टर्की को बहुत सारे मामलों में अपोज कर रहा है, जबकि यूरोप में अब टर्की का छवि पहले जैसा नहीं रहा। इवन अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगाने के बाद टर्की अपने क्षमता को खो चुका है और माना जा रहा है कि इस तरीके का बयानबाजी करके टर्की फिर से अपने पुराने रुतबे को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, जिस तरीके का रुतबा टर्की को यूरोप के देशों के समर्थन से और अमेरिका के सपोर्ट से मिला था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की के ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिकी ओरिजिन है और अमेरिका के इक्विपमेंट ही टर्की में बनाया जाता है। इवन टर्की के जो इंडिजीनियस इक्विपमेंट है उनमें भी अमेरिकी स्पेयर पार्ट्स का संख्या इतना हद तक ज्यादा है कि अगर अमेरिका द्वारा उसे सप्लाई करना पूरी बंद कर दिया जाएगा तो टर्की के पूरा डिफेंस इंडस्ट्री ठप पड़ सकता है। और दोस्तों, ऐसा होना शुरू भी हो चुका है, खास करके टर्की द्वारा निर्मित किया हुआ हेलीकॉप्टर और नेवी के जहाजों को लेके, क्योंकि अमेरिका द्वारा इसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों के सप्लाई एक तरीके से बंद किया गया है। और S-400 फेलियर होने के बाद सरफेस टू एयर मिसाइल के मामले में भी अब टर्की यूरोप के देशों के ऊपर फिर से एक बार फोकस कर रहा है, जबकि यूरोप के देशों के द्वारा भी टर्की को हथियारों का सप्लाई के ऊपर बीते कुछ महीनों से ना ही सुनना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे में टर्की रशिया के विपक्ष जाके फिर से नेटो मेंबर के देशों के साथ ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऑलरेडी जहां पे टर्की अपना छवि नेटो देशों के अंदर खो चुका है, वहीं पे अब रशिया के साथ इस तरीके का बयानबाजी करके टर्की अब रशिया को भी अपने बड़े दुश्मनों में शामिल कर रहा है, जो आने वाले समय में टर्की के पतन का एक मूल कारण बनेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।